नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी पार्ट 1 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें मॉक टेस्ट भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट तो टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर ही रहे हम। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर का जो आपके पास क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का अभिप्राय किससे है। मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 23 सितंबर 1952 को हुई थी। 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अभिप्राय किससे है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा स्पीड से हम जो है ये 50 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। 15 to 20 मिनट्स के अंदर इसको समाप्त करने की हमारी कोशिश रहेगी। किस आयोग को सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है, तो सैडलर आयोग के नाम से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है और ये कब आया था, 1917 में। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की। निम्नलिखित में से जो है कौन सी, कहने का मतलब है ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की। तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं 4, तो आप ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। हम सीधे सीधे इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो ताराचंद समिति जो कि 1948 के बिना उद्देश्य वाले स्कूलों को हतोत्साहित किए बिना बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय का सुझाव दिया। तो बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय का सुझाव दिया, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सन 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है डॉक्टर A.L. मुदालियर करके हैं। डॉक्टर जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से जाना जाता है। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का। 1 से 10वीं तक जो है गणित को अनिवार्य करने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, अनिवार्य किया जाना चाहिए, किसने कहा था, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था। 5th के अगर आंसर की बात करें तो कोठारी आयोग ने दिया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षा के एक सामान्य संरचना के रूप में, शिक्षा को जो है एक सामान्य संरचना के रूप में 10+2+3 की सिफारिश की जाती है। किसके द्वारा की जाती है सिफारिश, तो ये की जाती है कोठारी आयोग जो है। ठीक है, 64-66, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 6th का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन कहता है, 1964 से 66 के दौरान स्थापित शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो DS कोठारी जी थे। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, DS कोठारी करके। दौलत सिंह कोठारी इनका फुल नेम था। ठीक, 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये पूछा जा रहा है, तो 2005 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन था, इसका ये पूछा जा रहा है, तो सैम पित्रोदा थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था या थे। तो ज्ञान आयोग के जो प्रतिवेदन है उसमें सम्मिलित था, पूछा जा रहा है। तो इसमें हमने इससे पहले भी बताया था, ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान का सृजन, सेवाएं और अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से किसने हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड का सुझाव दिया था। किसने दिया था ये सुझाव, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी समिति जो है या आयोग विशेष रूप से भारत शिक्षक शिक्षा से को संबोधित करती है? शिक्षक शिक्षा को कौन से संबोधित करता है पूछा जा रहा है 13 में। तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति करके बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग की सुरक्षा के संबंध में कानूनी सुधारों के प्रस्ताव करने के लिए न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महिलाएं करके, ठीक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षक के शिक्षक के संबंध में विशेष तौर पर गठित किया गया? कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित है, तो कौन सा है? न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ? ये हुआ था 1989 में, 1989 में। ये स्पेशली अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा और उनके सशक्तिकरण पर इस पर बल दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको शुरू किया गया था, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं देखिए, इसमें मैच करना है हमें। माध्यमिक शिक्षा आयोग आपको पता है मुदालियर जी हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा हैं, विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन हैं और शिक्षा आयोग डी.एस. कोठारी जी। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन कैसे बन रहा है देखिए, ए का फोर्थ बन रहा है, ए का फोर्थ और डी का थर्ड। ए का फोर्थ और डी का थर्ड देखिए कौन से उसमें है, ए का फोर्थ और डी का थर्ड पहले वाले में है, देखिए डी का थर्ड ए का फोर्थ, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो अवस्थाओं के बारे में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो अगर इसमें बात करें तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाएगा, आरंभिक और पूर्व किशोरावस्था। मूर्त की, ठीक है, आरंभिक और पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये इसमें ननिहाल वयस्क और प्रारंभिक, ठीक, दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। संवेदी प्रेरक की बात करें, जो सेंसरी मोटर स्टेज जिसको बोला जाता है, आपको पता है ये शैशवावस्था से है, तो डी का फर्स्ट और ए का तीसरा, ए का थर्ड और डी फर्स्ट, डी का फर्स्ट और ए का थर्ड। तो डी का फर्स्ट किस में देखिए और ए का थर्ड, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी का, देखिए ए का थर्ड और डी का फर्स्ट हमारे पास है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन से अंग सम्मिलित हैं, इसमें पूछा जा रहा है। तो हमें इसका आंसर बताना है 19 का। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद करके है, ठीक, और इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, व्यावसायिक मानक सेटिंग निकाय। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके आंसर्स की ओर बढ़ें तो आंसर्स क्या क्या देखें, देखिए इसमें केवल ए बी डी सी डी ई और बी सी डी और ए बी सी करके हमें दिए हैं 4 ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। इसमें राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद भी है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो ए बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार 21 ए है, आपको पता है। ए का थर्ड किसमें हमारे पास 3 ऑप्शन में है, ठीक है। ये बी सी ऑप्शन तो वैसे ही इसमें से हट जाएगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और इसके अलावा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अनुदेशन। तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं।
तो इसमें अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की तो शिक्षा का अधिकार तो 21A में है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये आर्टिकल 29 हो जाएगा। और इसके अलावा मातृभाषा से संबंधित आपको पता है 350 है। तो डी का, अब देखिए डी का चौथा, ए का तीसरा, डी का चौथा, हमारे पास बी ऑप्शन भी इसमें से हट जाएगा क्योंकि डी का चौथा 2 में है और ए का थर्ड भी दोनों में है। अब इसके अलावा हमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा का देख लेते हैं, बी का फर्स्ट किस में है। बी का फर्स्ट जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं, ठीक। तो हमारे पास पुस्तक क्या है, एथिकल रिलीजन करके है, तो विमेन एंड इविल करके है, सिंथेसिस ऑफ योगा है, कर्म योग है। 4 ऑप्शन, 4 जो हमारे पास बुक्स हैं और उनके इधर साइड में राइटर दिए हैं, तो हमें बताना है करेक्ट आंसर। एथिकल रिलीजन की बात करें तो गांधी जी की बुक का नाम है, ठीक है, M.K. गांधी। कर्म योग की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, आपको पता है। तो इसके बेस पे हम देख लेते हैं ए का चौथा और डी का तीसरा, ए का चौथा और डी का तीसरा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ये है। ये कहाँ पे है हमारे पास, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, सी में मिल रहा है। देखिए सी में क्या हो रहा है, बी का दूसरा हो जाएगा, वेमेन एंड इविल करके अरविंदो की है, और सिंथेसिस ऑफ योगा किसकी है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और बी का दूसरा। विमेन एंड इविल का है नेल नोदिंग्स करके, सिंथेसिस ऑफ योगा है श्री अरविंदो का वैसे भी आपको पता है योगा से संबंधित रहता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम के सिद्धांतों के विषय में कौन सा क्रम सही है, ये पूछा जा रहा है। जो अधिगम के सिद्धांत है उनके क्रम में कौन सा सही है, तो इसमें अगर बात की जाए तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल, स्किनर का क्रिया प्रसूत, टॉलमैन का संकेत गेस्टाल्ट संज्ञानवादी और रचनावादी, ठीक, सिद्धांत, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मौलिक शिक्षा का अधिकार है, तो आपको पता है 21A है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुस्थिर जीवन शैली निर्भर होती है व्यक्ति की, तो किस पर होती है, ये पूछा जा रहा है, मूल्य और अभिवृत्तियों पर होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, गतिशीलता, अनुभूति, प्रतिभागन, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें लास्ट हमारे पास है धार्मिक विश्वास। तो आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो धार्मिक विश्वास। किशोरावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है 26 का। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, CDE, विद्यालय प्रणाली, पारिवारिक परिवर्धन, मित्रमंडली, अंतःक्रिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए, किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ हो जाता है, तो बाल्यावस्था में। ये क्वेश्चन हमने वन लाइनर में डिस्कस किए थे। 27 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, डाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, ये आपको पता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारे पास अंतराल मापनी, और इसमें देखिए अनुपात पैमाने में एक शून्य बिंदु का मतलब है कि वस्तु में कोई गुण नहीं है। अनुपात स्केल का उपयोग यह माप का उच्चतम स्तर है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्वेश्चंस में पहले नंबर पे ये है, ठीक है, और इसके बाद ये दिया हुआ है आपको। आप इसको
रीड कर सकते हैं। हम इसके सीधे आंसर की ओर बढ़ेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो इसके करेक्ट अगर आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा। जो अनुपात अंतराल मापनी है उसमें हो जाएगा मापनी या स्तर क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध विकसित है, क्योंकि यह मापनी करके हमें दिया है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जांच प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से जो है केस स्टडी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। तो इसके अगर जो है जांच प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केस स्टडी के प्रकार है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारे पास जो है करेक्ट जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है कि विवरणात्मक केस स्टडी, मूल्यांकन परक केस स्टडी और व्याख्यागत केस स्टडी जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? ठीक, तो 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो विलियम वुंट है। ठीक है, विलियम वुंट 1879 में, ठीक है, ये स्थापित हुई थी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, देखिए इसमें सुमेलित करना है हमें बुक्स के आधार पे। ठीक है, राइटर और उनकी बुक्स दी गई हैं। ठीक, जॉन डीवी, हेनरी एडम्स, प्लेटो और रूसो। रूसो आपको पता है रूसो की बुक का नाम क्या है? रूसो की बुक का नाम था एमिल करके। और इसके अलावा बात करें जॉन डीवी की बुक का नाम था एजुकेशन फिलोसॉफी करके। तो ए का थर्ड हो जाएगा और डी का फर्स्ट किस में दिया है हमें? डी का फर्स्ट इसमें दिया है, ए का थर्ड। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? बी का यहाँ पे देखिए 2, बी का यानी कि सेकेंड दी एजुकेशन करके। और इसके अलावा बात करें प्लेटो की दी रिपब्लिक करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इसमें भी समाज है एक तरफ और उनके संस्थापक हैं। विश्व भारती आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक, 34 क्वेश्चन नंबर 34 को यहाँ पे हम सुमेलित करने जा रहे हैं। तो अरविंद जो है पौंडीचेरी में इन्होंने आश्रम स्थापित किया था। हमने श्री अरविंदो वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा विवेकानंद जी की बात करें तो बेलूर मठ हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती और दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो देखिए इसमें ए का दूसरा किस्म हमारे पास है, ए का दूसरा इन दोनों में है। और बी का जो है थर्ड, बी का थर्ड भी दोनों में है। और सी का देख लेते हैं, सी का फोर्थ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? सर्व शिक्षा अभियान किस संवैधानिक संशोधन, ये पूछ रहा है, संवैधानिक संशोधन के तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया, कहने का मतलब है। तो 2001 में शुरू किया गया था, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समग्र शिक्षा की शुरुआत कब से हुई, ये पूछा जा रहा है। तो 2018 से हुई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किस शिक्षा नीति के तहत इसको लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय केंद्रीय जो विद्यालय है केवी की स्थापना पूछी जा रहा है। ये केवी की स्थापना के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो 63 में है, आपको पता है, लेकिन डेट यहाँ पे फिक्स करनी है हमें। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1963। 15 जो है सॉरी दिसंबर, नॉट सितंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, देखिए सभी बच्चों के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना और प्रदान करना, शिक्षा में सुधार करना और शिक्षा प्रदान करना किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य है, पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के अगर आंसर की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं? देखिए
दिए गए विकल्पों को पढ़िए और इनकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान जो है विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार प्रतिवर्ष विकलांग बच्चों को एकीकरण के लिए प्रति बच्चा जो है 1200 रुपया, ठीक है, तक प्रदान करता है। कथन 2 जो है हमारे पास है 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहुंच, नामांकन और प्रतिष्ठा। अब हमें बताना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमें देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है सत्य है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं। 2001 में शुरू किया गया एसएससी का पूर्ण रूप क्या है, सर्व शिक्षा अभियान है, आपको पता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष जो है रमसा को शुरू किया गया पूछा जा रहा है, तो 2009 में किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है 43 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है इसमें देखिए वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, 14 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करना, इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखिए रमसा जो है इसके तहत जो है पाठ्यक्रम होगा, तो कौन सा पाठ्यक्रम होगा, एनसीईआरटी 2005 हमने इसको डिस्कस किया था ऑनलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 12वीं पंचवर्षीय में जो है रमसा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का योगदान सुनिश्चित किया गया था, तो कितना % किया गया था।